नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी गाड़ी के शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या आपने अपना शोरूम बना रखा है और आप उसको रेनोवेट करने जा रहे हैं, या फिर किसी कारण से आपके अपने यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आज आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिससे कि आपकी अपनी परेशानी दूर हो जाए। आपके यहाँ जो काम है वो काम है पुरानी गाड़ियों को परचेज करना और उनको सेल करना। जब आप अपने यहाँ पे गाड़ी को परचेज करके लाते हैं या जब आपके यहाँ गाड़ी आती है सेल के लिए और आप उस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद उस ओल्ड गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को अपने यहाँ आपने सर्विस सेंटर भी खोला हुआ है, यानी कि गाड़ी के रिपेयर करने का, डेंट पेंट करने का, वॉशिंग करने का, कंप्लीट सर्विस करने का जो आपने वर्क किया हुआ है। इस तरीके का सेटअप आपको कहाँ और किस तरीके से करना चाहिए, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी साइट, आपकी अपनी जगह पूर्वमुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग है। आपको सबसे पहले मेन गेट कहाँ बनाना है? मेन गेट आपका अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ पर मेन गेट आएगा, क्योंकि आपकी अपनी साइट बहुत बड़ी है, काम भी बड़ा है, साइट भी बड़ी है, यानी कि प्लॉट एरिया काफ़ी है। उसके अंदर आपने बिल्डिंग कहाँ और किस तरीके से बनानी है, कंप्लीट सेटअप के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आपके यहाँ मेन गेट की जगह बताई मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी अपनी आएगी वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में साउथ वॉल पर आ जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा साथ में। उसके बाद जनसेट आ जाएगा यहाँ पर, मीटर, ट्रांसफार्मर, डीजी। इसी के साथ में आपके यहाँ एयर कंप्रेसर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो एयर कंप्रेसर भी आपका अपना यहीं पर आ जाएगा। आपकी अपनी साइट यानी कि बनी बिल्डिंग चारों तरफ से ओपन है। बिल्डिंग बनाते हुए आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, आपने ईस्ट में जगह ज़्यादा खुली छोड़नी है, वेस्ट में खुली जगह कम छोड़नी है। ऐसे ही नॉर्थ में जगह ज़्यादा खुली होनी चाहिए और साउथ में जगह कम खुली होनी चाहिए। ये बीच के पोर्शन में आपकी अपनी बिल्डिंग बन जाती है। आपको इसके अंदर और किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले पानी की बोरिंग, सबमर्सिबल कहाँ लगाना है। पानी की बोरिंग आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में सबमर्सिबल लगेगा। यहीं कहीं इसके आजू बाजू आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। रेन वाटर, क्योंकि प्लॉट एरिया बड़ा है, 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, तो आप तीसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी आप सबमर्सिबल लगा सकते हैं। पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना आपने, वो पानी का अंडरग्राउंड टैंक आपका यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें काम करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक कंप्लीट ईस्ट के सेंटर से पानी की बोरिंग, पानी का अंडरग्राउंड टैंक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपकी यहाँ होनी चाहिए। पानी का जो टैंक बनाया आपने, चाहे वो आपका फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो टैंक आपका गाड़ियों की वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो, चाहे पानी का टैंक आपका पीने के पानी में इस्तेमाल हो, क्योंकि बहुत सारी जगह देखने में आता है सबमर्सिबल लगाने की परमिशन नहीं है, बोरिंग आप नहीं कराते हैं क्योंकि परमिशन नहीं है। जब आप अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग नहीं करा सकते हैं तो आपके यहाँ पानी 2 तरीके से आता है, एक तो सप्लाई का पानी आता है, दूसरा आप टैंकर के द्वारा पानी मंगाते हैं। वो टैंक, जब टैंकर पानी लेके आता है तो वो पानी आपने कहाँ स्टोर करना है? आप इस टैंक में कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ भी आप पानी के 1, 2, 3 टैंक बना सकते हैं। इसी के साथ में, क्योंकि आपके यहाँ गाड़ियों की वॉशिंग का भी काम है, तो आपको अपने यहाँ पे ईटीपी भी लगाना पड़ेगा। वो ईटीपी आपने कहाँ लगाना है? ईटीपी आपके यहाँ बहुत बिग साइज़ का नहीं लगेगा, स्मॉल साइज़ का लगेगा।
क्योंकि आप अपने यहाँ पे उसी पानी को रोटेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर एक टैंक बना, दूसरा बना, तीसरा बना। जब गाड़ी आपकी वॉशिंग कहाँ होनी है, गाड़ी आपकी अपनी वॉशिंग नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, इस हिस्से में आपने अपना वॉशिंग एरिया बनाना है। यहाँ पर गाड़ी वॉशिंग होने के बाद जो पानी निकल के आएगा, वो पानी सारा का सारा पहले एक टैंक में आएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। क्योंकि जो गाड़ी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद जो मिट्टी आती है वो आपके पहले टैंक में मैक्सिमम रुक जाती है, उसके बाद दूसरे टैंक में थोड़ी बहुत आ गई तो दूसरे में आ गई, तीसरे या चौथे टैंक के अंदर आपका पानी बिल्कुल कंप्लीट फिल्टर हो जाता है। ये पानी आपका फिर वापसी वॉशिंग में इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ आपके अपने फ्रेश वाटर के टैंक बन जाते हैं। ये मैंने आपको पानी का भी स्थान बता दिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी का स्थान बता दिया, और इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने यहाँ पर रोड लेवल से कंप्लीट प्लॉट एरिया ऊंचा होना चाहिए। किस चीज़ में? फर्श लेवल में। नीचे कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपके यहाँ जो गेट से गाड़ी अंदर आएगी, उसके लिए जो गार्ड रूम बनेगा, वो गार्ड रूम आपका यहाँ बनेगा। गार्ड रूम को भी एक टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी। वो टॉयलेट आप ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर स्लाइटली शिफ्ट करते हुए यहाँ आप टॉयलेट बना सकते हैं। यहीं पर आप जो आपके यहाँ गाड़ी सेल करने आता है, उसके साथ ड्राइवर्स भी आते हैं, तो उनको आप ये ड्राइवर्स रूम बना सकते हैं। आवश्यकता हो तो बना लीजिएगा, नहीं आवश्यकता तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने फर्श की ढलान किस तरीके से करनी है। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट से कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ भी साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर। जो बनी बिल्डिंग है, उसकी फर्श की जो ढलान करनी है आपने कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, और शेड की छत की जो ढलान करनी है, आप शेड डालते हैं तो स्लोप आपका अपना साउथ से नॉर्थ की ओर आना ही चाहिए। वन साइड स्लोप होना चाहिए। दूसरा, स्लैब डालते हैं, हर एक स्लैब पर फर्श की ढलान साउथ टू नॉर्थ या साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, और बरसात का सारा पानी जितना भी उतरेगा वो सारा का सारा कंप्लीट नॉर्थ में, या नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, इस हिस्से में आपका पानी बरसात का नीचे आना चाहिए। इसी के साथ में आप जहाँ जहाँ सेंटर जोन में भी पानी हमारा नीचे आ सकता है, जहाँ हमारे अपने पिलर आएंगे, पिलर के बाजू में लेफ्ट साइड में सिंगल पाइप नहीं, वहाँ पर आप डबल पाइप उतार सकते हैं। इस तरीके से ईस्ट में भी 2 जगह पानी उतार देंगे, क्योंकि जब बरसात आती है, बरसात का पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सिंगल एक पाइप से कंप्लीट पानी नहीं उतर सकता। यदि आपने शेड लगाया है, शेड का स्लोप नॉर्थ की ओर करने के बाद पतनाला लगा के आप यहाँ इस तरीके से पानी नॉर्थ ईस्ट की ओर ले आएंगे, और कंप्लीट उनके बीच में पाइप लग जाएगी हमारी अपनी। नॉर्थ वेस्ट के बीच में, सेंटर नॉर्थ में 2 पाइप आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में 2 पाइप आ जाएंगी। ईस्ट में भी आप स्लैब डाली तो ईस्ट में पानी उतारेंगे, वरना शेड का स्लोप सारा नॉर्थ की ओर हो जाएगा, नॉर्थ की ओर आपका पानी उतर जाएगा। फर्श की हर एक फ्लोर की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर करनी है। बिल्डिंग के अंदर आपने गेट कहाँ कहाँ बनाने हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसके साथ में आपने गेट कहाँ नहीं बनाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने गेट वेस्ट के 30% इस हिस्से में कोई भी गेट नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना गेट आवश्यकता अनुसार जितने चाहिए वो ले सकते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट से कंप्लीट साउथ ईस्ट तक साउथ वाली वॉल पर आप, मैं कहूँगा कि यहाँ 35% कोई भी गेट नहीं आएगा। बाकी हिस्से में आप अपनी आवश्यकता अनुसार गेट ले सकते हैं। गेट लेते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप गेट
वेस्ट में लेते हैं तो उसके सामने ईस्ट में गेट आना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, जहां आप वेस्ट में गेट लेंगे। ऐसे ही साउथ में आप कहीं भी गेट लेते हैं तो उसके नॉर्थ में भी गेट जरूर आएगा। अब आप गेट कहाँ कहाँ ले सकते हैं? पहला गेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में आना चाहिए। दूसरा गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में गेट आना चाहिए। नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर गेट आना चाहिए। तीसरा गेट नॉर्थ वॉल पे आप नॉर्थ सेंटर और वेस्ट सेंटर के मिड में, सेंटर में जो पार्ट आया है, यहाँ भी आप अपना एक गेट बना सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सर्विस गाड़ियों की होनी है, मेंटेनेंस होनी है, क्योंकि डेंट पेंट भी होना है। तो ये गेट आपका यहाँ जाएगा। ये कंप्लीट साउथ वेस्ट का वेस्ट वाला हिस्सा, साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक का, इस हिस्से में आपकी अपनी गाड़ियों की सर्विस होती रहेगी। गाड़ी की सर्विस के लिए ऊंचाई, हाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने यहाँ पर सर्विस सेंटर के लिए एरिया निकालते हैं तो उसके ऊपर की जो जगह है वो आपकी वेस्ट चली जाती है। आप सर्विस सेंटर की जो ऊपर की छत डालेंगे वो 12 फुट से 15 फुट के अंदर छत डाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपका अपना कंप्लीट ऑफिस ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक कंप्लीट इस एरिया में आपका अपना ऑफिस ब्लॉक आ जाएगा, या फिर आपका अपना कंप्लीट स्पेयर पार्ट वाला एरिया भी इसमें आ सकता है। कुछ एरिया स्पेयर पार्ट के लिए आ जाएगा, कुछ एरिया ऑफिस ब्लॉक के लिए आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट का ये कंप्लीट एरिया आपकी अपनी गाड़ियों का शोरूम बनेगा। गाड़ियों के लिए जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हर एक आदमी यही चाहता है, मैं गाड़ी साफ़ सुथरी करके, वॉशिंग करके, नीट एंड क्लीन करके अपनी गाड़ी अपने कवर्ड एरिया में खड़ी करूँ। यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। ऑफिस ब्लॉक आपका ऊपर आ गया। किसी कारण से आपने ऑफिस ब्लॉक ऊपर नहीं बनाना है, फिर आप अपना ऑफिस ब्लॉक इस हिस्से में साउथ वेस्ट के बीच में, इसमें जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप अपने ऑफिस के लिए ले सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ एक तो कस्टमर को गाड़ी दिखाने के लिए 2 या 3 व्यक्ति बैठेंगे, उनके लिए सीटिंग चाहिए, रिसेप्शन एरिया चाहिए, इसके साथ में अकाउंट वाले चाहिए, साथ में इंश्योरेंस वाले भी चाहिए, फाइनेंस वाले भी चाहिए। वो सब कंप्लीट इस जोन में यहाँ मैनेज होते चले जाएंगे इस तरीके से। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, इसके अंदर जो ओनर है, डायरेक्टर है, उसका अपना रूम बड़ा होना चाहिए, बिग साइज का, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। उसका ऑफिस छोटा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी ऑफिस स्मॉल साइज के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओनर और स्टाफ जब बैठे तो उनका फेस ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर ही होना चाहिए। मतलब या तो नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे या फिर ईस्ट की ओर फेस करके बैठे। किसी भी रूम में ओनर बैठता है तो वो अपना ईस्ट की ओर फेस करके बैठ सकता है। कोई पार्टनर है तो वो भी साथ में है तो बैठ जाएगा, बच्चे हैं तो वो भी साथ में बैठ जाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने अपने यहाँ पे गाड़ी स्पेशली किस जोन में खड़ी करनी है? साउथ जोन में। इस हिस्से में गाड़ियाँ जरूर खड़ी रहें। जो तरीका आपका अपना गाड़ी लगाने का हो उस तरीके से आप अपने यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यही है, आप साउथ जोन को खाली नहीं छोड़ेंगे। कंप्लीट साउथ से साउथ ईस्ट तक इस हिस्से में गाड़ियाँ लगेंगी। आपने खुला एरिया छोड़ना है, खाली छोड़ना है, तो आप नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिस्सा आप खाली छोड़ेंगे। आपके यहाँ 2 लाइन लगती है 2 लगाएं, 3 लाइन लगती है 3 लाइन लगाएं गाड़ियों की। आगे पीछे करके गाड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक गाड़ी के चारों तरफ मूवमेंट की जगह की आवश्यकता होती है। इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पे रिसेप्शन कहाँ बनानी, जो गेट आप बनाएंगे, चाहे आपने नॉर्थ में बनाया या ईस्ट में बनाया, शोरूम से एंटर करने का जो मेन गेट आप बनाएंगे, उस गेट के सामने, जैसे आपने ईस्ट में गेट बनाया तो आपके
ईस्ट में गेट के सामने यहाँ पर आपकी अपनी रिसेप्शनिस्ट आएगी। यहाँ पहले बात करेंगे, नॉर्थ में बनाया तो यहाँ आपकी अपनी रिसेप्शनिस्ट की टेबल आ जाएगी, ये रिसेप्शनिस्ट बैठ जाएगी। यहाँ बात करके यहाँ आपका अपना स्टाफ की 2 अपना टेबल आ जाएगी, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, स्पेस बहुत दिखेगा। ये टेबल हो गई 2 गोल, और यहाँ 4 या 6 चेयर आ जाती हैं इस तरीके से करके राउंड टेबल पे। यहाँ आपका अपना कस्टमर आ जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपने यहाँ पर सर्विस सेंटर के अंदर सेटअप किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपके यहाँ जो गाड़ियाँ आएंगी, पुरानी गाड़ियाँ आती हैं, वो आपने डेंट पेंट वाला जो बूथ बनाना वो आप यहाँ बनाएंगे। इस हिस्से में आपका अपना बाकी एरिया में कंप्लीट स्टोर बन जाएगा, साउथ वेस्ट में स्पेयर पार्ट का। इस हिस्से में आपकी अपनी गाड़ियों की बे बन जाएगी, यानी कि लिफ्ट वगैरह जो आपने लगानी है, स्टाफ आपका अपना गाड़ियों को वर्क करता रहेगा। क्योंकि जब गाड़ी यहाँ से अंदर आएगी तो यहाँ लग जाएगी, और यहाँ के बाद ये खाली है तो आगे वाले उसमें बे पे गाड़ी चली जाएगी, या फिर आपकी अपनी गाड़ी यहाँ से आके इन पे भी गाड़ी जा सकती है। यहाँ इस वाले हिस्से में भी आपकी अपनी गाड़ी आ सकती है, जैसा आपके यहाँ काम हो। क्योंकि आपने स्मॉल स्केल पे काम नहीं करना, आपने बिग स्केल पे काम करना है। आपके यहाँ अलाइनमेंट करने के लिए भी एक जगह चाहिए, वो जगह आपकी अपनी यहाँ बनेगी। आजकल तो पिट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पिट के ही काम चल जाता है। ये जगह आपकी अपनी अलाइनमेंट्स व्हील बैलेंस करने के लिए बन जाती है। बाकी अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए जगह बन जाती है। और जो मैंने आपको ये स्पेस बताया है, सेटअप बताया, आप अपने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ वर्क बहुत अच्छा होगा। आपका अपना पुरानी गाड़ियों का शोरूम है या फिर आपके अपनी नई गाड़ियों का भी शोरूम है, आप इस तरीके से नई गाड़ियों का भी शोरूम तैयार कर सकते हैं। आपका अपना नई गाड़ियों का शोरूम है या पुरानी गाड़ियों का शोरूम है और आपके यहाँ वर्क अच्छा नहीं है, इस वीडियो में, इस सेटअप में मैंने कंप्लीट पॉजिटिव जोन बताई है। आपको अपने यहाँ इस तरीके से करना चाहिए, आपका काम बढ़िया रहेगा। इसके यदि विपरीत कोई चीज़ आपकी बनी हुई है, जैसे कि मेन गेट आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ना हो करके साउथ ईस्ट में मेन गेट बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, पानी की बोरिंग सबमर्सिबल वगैरह नॉर्थ में ना होकर कंप्लीट साउथ में बने हुए, तो आपके यहाँ हमेशा ही नुकसान लगता रहता है। आप अपने व्यापार को सरवाइव करने के लिए मार्केट से, बैंक से पैसा लाते रहते हैं और पैसा डालते रहते हैं और कंप्लीट लॉस होता ही रहता है। चाहे आपका अपना शोरूम पुरानी गाड़ियों का है या नई गाड़ियों का आपका अपना शोरूम है, तो आपको हमेशा ही नुकसान लगता ही रहेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। मैंने आपको जो जानकारी दी है ये वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट भेजकर, वीडियो भेजकर एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट, नक्शा, मैप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी। मेरे को कंसल्टेंसी करते हुए 25 साल हो चुके हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है, अपने फादर के साथ रह के, पिताजी के साथ रह के इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, प्रैक्टिकल सीखा है, और मेरे को ये काम करते हुए 25 साल हो चुके हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाएं। आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। मैं आपको गाड़ियों के शोरूम के बारे में हर एक डायरेक्शन की वीडियो ज़रूर बना के दूँगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा,
क्योंकि मैंने ईस्ट फेसिंग तो बना दी है, इससे आगे नॉर्थ फेसिंग भी, वेस्ट फेसिंग भी और साउथ फेसिंग भी। इनके अलावा चाहे आपकी साइड नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, चाहे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, आपकी साइड वन साइड ओपन है तो भी वीडियो बनाऊंगा, आपकी साइड टू साइड ओपन है तब भी मैं वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है, मेरी प्रैक्टिस भी ये चीज़ कहती है, मैंने भरपूर देखा है समाज में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है किस चीज़ को लेके, फाइनेंस को लेके, उसका काम नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को धक्का लगाता रहता है, कहीं ना कहीं से पेमेंट अरेंज करता ही रहता है। इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप अपना कोई शोरूम बनाने जा रहे हैं तो आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं बिल्डिंग बनाने में, शोरूम को चालू करने में। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से एक हल्की सी सलाह जरूर ले लें, जहाँ आपका अपना दिल ठुके। कम से कम वो व्यक्ति आपको वास्तु के प्रति बेसिक की नॉलेज तो जरूर दे देगा, बेसिक में तो गलती नहीं कराएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। आप यदि परेशान हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपनी साइट को देखें और चेक करें आपके यहाँ कहाँ वास्तु दोष है। जब आप नोटिस करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके यहाँ असली बीमारी यहाँ पर है। आप कंप्लीट बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।